सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिटर्मिनर्स हम एक पार्ट कर चुके हैं। आज हम द्वितीय पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। प्रथम पार्ट में हमने आर्टिकल्स पढ़े, ए एंड दी का प्रयोग कैसे करना है उसका अच्छे से हमने प्रयोग किया। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। अब चलते हैं द्वितीय पार्ट की ओर, सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें हम उन एडजेक्टिव्स को लेंगे जो क्वांटिटी, नंबर्स आदि को दर्शाता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिनको आप कह सकते हैं। इनको क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखेंगे। क्वांटिफायर्स आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स विच मॉडिफाई अ नाउन टू इंडिकेट इट्स क्वांटिटी। जो क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी मात्रा को, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ये बताने वाले जो डिटर्मिनर्स हैं, वर्ड हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इनमें एनी, ऑल, मैनी, मच, मोस्ट, सम, फ्यू, लॉट ऑफ, अ लिटल, ये कुछ महत्वपूर्ण जो डिटर्मिनर्स वर्ड हैं उनको आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव के रूप में। तो आप ध्यान देंगे और सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में शेयर कर सकते हैं ताकि सभी इसकी अच्छी से तैयारी कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईच, एवरी, आइदर, नेदर। ये जो वर्ड हैं सभी जो हैं सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं और सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ आती है। ये आपने ध्यान रखना है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो देखिए, ईच, एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक के लिए किया जाता है। दोनों का आशय प्रत्येक होता है, यानी हर एक। आइदर, नाइदर का प्रयोग जो है वो दो में से एक या दो में से कोई नहीं, नाइदर का प्रयोग किया जाता है। आइदर जो है एक की सेंस देता है और नीदर जो है नकारात्मक सेंस देता है, दोनों में से कोई नहीं। ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स। ऑलवेज यूजेस, यहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है इनके साथ। देखिए, ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। ईच स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट पे एस नहीं लगाना है और ना ही आपने किसी भी नाउन को ईच के साथ प्लूरल का प्रयोग करना है। गेट्स, यहाँ पे वर्ब जो प्रयोग की गई है वो सिंगुलर वर्ब है। अ प्राइज, सभी को जो है, प्रत्येक स्टूडेंट को प्राइज मिलता है, तो यहाँ पे गेट्स आपने यूज किया। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, प्रत्येक सीट जो है धारण कर ली गई। वॉज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आपने यूज की। आइदर बुक इज यूजफुल, इन पुस्तकों में से कोई एक यूजफुल है, और ऐसे ही अगर नहीं है तो नीदर बुक इज यूजफुल, दोनों में से कोई भी बुक जो है यूजफुल नहीं है। तो ऐसे नीदर जो है नेगेटिव सेंस देता है और इधर पॉजिटिव सेंस देता है। सी टेक्स मेडिसिन्स एवरी 3 आवर्स, वह मेडिसिन लेती है प्रत्येक 3 घंटे के दौरान। यहाँ एवरी के साथ 3 आपने नंबर यूज किया, उसके बाद प्लूरल आपने वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आवर्स, क्योंकि 3 काउंटिंग में ज़्यादा है। एवरी के साथ डायरेक्ट आपने प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करना है। ही विजिट्स हियर एवरी 2 मंथ्स, वह यहाँ प्रत्येक दूसरे महीने आ जाता है, यानी 2 महीने में एक बार। 2 मंथ्स यहाँ पे यूज किया, एवरी आपने यहाँ पे यूज किया। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स ए प्राइज, दोनों में से प्रत्येक जो लड़की हैं, दोनों ने यानी एक एक ने प्राइज प्राप्त किया। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, 10 छात्रों में से प्रत्येक ने गेट्स ए प्राइज, सभी छात्रों को यानी प्रत्येक को प्राइज मिला। तो ऐसे ईच ऑफ का जहाँ प्रयोग हो उसके बाद संख्या हो तो आप
प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। यहाँ पे देखिए गेट्स ही प्रयोग किया गया है, गेट नहीं प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आप यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, इसीलिए इसको सिंगुलर वर्ब आप बोल सकते हैं। ईच और एवरी में आपको थोड़ा डाउट हो जाता है कि कौन सा डिटरमिनर्स जो है यूज़ करना है। याद रखें, ईच की जो संख्या है वो प्रत्येक की सेंस देता है और एवरी भी प्रत्येक की सेंस देता है, लेकिन ईच जो है एक निश्चित संख्या की ओर संकेत करता है, यानी थोड़े से व्यक्तियों की ओर, 2-4 बस। और एवरी जो है ज़्यादा की ओर संकेत करता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक की बात दोनों में की जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, लिटल, अ लिटल, द लिटल। ये देखिए अनकाउंटेबल के साथ इनका प्रयोग करते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते, मात्रा के साथ यानी क्वांटिटी के साथ। लिटल का प्रयोग जो है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है, यानी बहुत थोड़ी चीज़ के लिए प्रयोग करेंगे आप। अ लिटल भी थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। द लिटल सब थोड़ा है, लेकिन सारे के लिए, संपूर्ण के लिए प्रयोग करेंगे आप, तो ये आपने ध्यान रखना है। यानी लिटल थोड़ा नेगेटिव, अ लिटल थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, और द लिटल संपूर्ण जो थोड़ा सा है, यानी थोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है, कम के लिए प्रयोग किया जाता है लिटल। जैसे अगर मैं कहूँ लिटल मनी, तो इसका मतलब पैसे नहीं हैं, आई हैव लिटल मनी। और अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ लिटल मनी, इट मीन्स हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं, तो पॉजिटिव सेंस थोड़ी सी हो जाती है। और द लिटल मनी यानी संपूर्ण जितने भी पैसे हैं, द लिटल मनी आई हैड, जो भी मेरे पास थे, ऐसे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है नेगेटिव, पॉजिटिव और सारे के लिए, संपूर्ण के लिए प्रयोग करेंगे द लिटल। जैसे ही टेक्स लिटल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, यानी वह अपने माता पिता के बिजनेस में बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, यानी लिटल बिल्कुल नेगेटिव यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई देता है। वी हैव, यहाँ पे देखिए वी हैव लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी की होप जो है, आशा है, बहुत कम है, यानी नेगेटिव है, यहाँ सेंस आप नेगेटिव देंगे। ऐसे ही है ही हैज़ लिटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर की बहुत कम नॉलेज है, यानी नहीं के बराबर है, तो लिटल आप यूज़ करेंगे। अ लिटल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, अब देखिए यहाँ पे अ लिटल आप भरते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। अ लिटल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, थोड़ी जो नॉलेज है, यानी उसको नॉलेज तो है, अ लिटल का प्रयोग किया है, थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन है कम, वो अलग बात है। अ लिटल नॉलेज, थोड़ी बहुत जो नॉलेज होती है वो हमेशा डेंजरस होती है, इसीलिए अ लिटल यहाँ प्रयोग करते हैं, लिटल का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते। ही टेक्स अ लिटल इंटरेस्ट इन स्टडीज़, वह पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है, यानी रखता है लेकिन कम। यहाँ आगे देखिए, द लिटल मनी शी हैड, जितने थोड़े से पैसे उसके पास थे, वो स्पेंट ऑन मेडिसिन्स, वो दवाइयों पर खर्च हो गई, यानी जितने थे थोड़े से थे, लेकिन वो सब दवाई पर उसने खर्च कर दिए, तो यहाँ पर द लिटल का प्रयोग आप करेंगे। यूज़ द लिटल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, जो आपके पास थोड़ा बहुत समय मिलता है उसको प्रॉपर, उचित ढंग से आपने प्रयोग करना चाहिए। तो जो थोड़ा सा समय हमें मिलता है, तो यहाँ पे द लिटल का प्रयोग इसीलिए ही किया गया है, संपूर्ण की ओर संकेत है, यानी थोड़ा है लेकिन सारा, ये आपने ध्यान रखना है। इसको समझने के लिए आप, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, आई हैव लिटल मनी यानी नेगेटिव सेंस, आई हैव अ लिटल मनी यानी थोड़ा पॉजिटिव लेकिन है कम, और द लिटल संपूर्ण जितना थोड़ा सा है। उसके बाद देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और जैसे लिटल, अ लिटल और द लिटल का प्रयोग था वो मात्रा के लिए था, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे दूध, पानी आदि को। यहाँ पर आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है, और इनका प्रयोग भी वैसे ही फ्यू
यानी बहुत कम, नकारात्मक नेगेटिव सेंस में। अ फ्यू यानी कम लेकिन थोड़े बहुत, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव है दोनों का मतलब कम। द फ्यू थोड़े से लेकिन जितने भी हैं, यानी जो सब। जैसे एक एग्जाम्पल हम पुट करते हैं सभी के लिए। फ्यू पीपल वर देयर, इसका मतलब वहाँ पर बिल्कुल कुछ ही लोग थे, एक दो ही आदमी था। अ फ्यू पीपल वर देयर यानी वहाँ पर थोड़े बहुत आदमी थे। द पीपल वर देयर हैड गॉन, जो थोड़े बहुत वहाँ थे वो जा चुके थे। ऐसे कुछ वाक्य आपको मिले तो इनका प्रयोग आप करते हैं। जैसे फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, कुछ लोग बहुत पूर्ण रूप से खुश होते हैं। फ्यू पीपल, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं तो इसलिए फ्यू लगाया। नेगेटिव है, बहुत कम संख्या मिलती है। नकारात्मक है, क्योंकि किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी होती है। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, कुछ लोग यानी बहुत कम लोग, नेगेटिव सेंस है, किसी बीमारी से, यानी कोई ना कोई बीमारी होती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से फ्री है, स्वतंत्र हैं, बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फ्यू यूज़ किया आपने। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश कुछ लोग करेक्ट इंग्लिश जो है लिख सकते हैं, इसका मतलब मिल जाते हैं। अ फ्यू का प्रयोग आपने करना है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर मिल जाते हैं, इसका मतलब अ फ्यू यानी पॉजिटिव सेंस लेके आए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं मिलते, इसलिए अ फ्यू का ही प्रयोग उचित है। ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, उसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस किए, यानी थोड़े से क्वेश्चन किए लेकिन पॉजिटिव सेंस यहाँ पे है। अ फ्यू स्टूडेंट्स सेक्योर्ड मोर देन 80% इन फिजिक्स, कुछ ही छात्रों ने, यानी थोड़े से छात्रों ने ही 80% मार्क्स से ज़्यादा फिजिक्स में प्राप्त किए, यानी कुछ हैं लेकिन कम हैं। द फ्यू क्लॉथ्स वी हैड, थोड़े बहुत जो क्लॉथ्स हमारे पास थे, जो कपड़े थे, ऑल बर्नट इन फायर, वो सब जल गए। तो जितने भी थोड़े कपड़े थे तो वो थोड़े से थे, लेकिन संपूर्ण की ओर संकेत यहाँ पर कर रहा है, थोड़े लेकिन सारे। द फ्यू बुक्स ही हैड, जितनी भी पुस्तक उसके पास थी, वर टेकन बाय द थीप, वो चोर ले गया, चोरों द्वारा उड़ा दी गई, यानी थोड़ी सी लेकिन सारी किताबें। तो ये प्रयोग किया जाता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। अब चलते हैं फ्यूवर, लेस और लेसर। कई बार इनका प्रयोग ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है। फ्यूवर का प्रयोग काउंटेबल के लिए, कम संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी फ्यू जो हमने पढ़ा था। लेस कम के लिए प्रयोग कहते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए, थोड़ी मात्रा के लिए। और लेसर, लेसर का अर्थ जो है वो होता है लेस इम्पोर्टेंट, यानी कम महत्वपूर्ण, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, कुछ ही लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे, यानी बहुत कम संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। नो फीवर देन 10 persons वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, 10 लोगों से कम जो है वहाँ पर मारे गए एक्सीडेंट में लगभग। तो यहाँ पर नो फीवर भी प्रयोग कर सकते हैं आप। आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन, मुझे प्रिपरेशन के लिए मेरे पास कम समय है, तो आई हैव लेस टाइम आपने यहाँ पे यूज़ किया। कम, अनकाउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल होता है, इसलिए लेस प्रयोग किया, ये आपने ध्यान रखना है। मैनी लेसर स्पीकर्स ऑल्सो केम टू स्पीक, बहुत कम महत्वपूर्ण लोग जो बोलने वाले लोग थे वहाँ पर आए। लेसर कम महत्वपूर्ण, जिनको इम्पोर्टेंस कम थी। ऐसे ही मैनी लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, कम जिन प्रसिद्ध लोग जो हैं, लीडर नेता लोग उस
फंक्शन में उपस्थित थे, यानी फेमस ज़्यादा नहीं थे। जो यहाँ पर प्रयोग किया गया तो मैनी लेसर, बहुत कम, महत्वपूर्ण। सी हैड फीवर कोर्स बट सी ऑल्सो हैड लेस एनर्जी। फ्यूअर चोर्स यानी उसके पास काम तो कम ही थे, बट सी ऑल्सो हैड लेस एनर्जी, लेकिन बहुत कम एनर्जी उसके पास थी। तो एनर्जी अनकाउंटेबल है, इसलिए लेस आपने यूज किया। और चोर्स यानी घरेलू जो काम होते हैं उसके लिए आप गिन सकते हैं, फ्यूअर आपने यूज किया। वी स्पेंट लेस देन $40 ऑन और ट्रिप, हमने अपने ट्रिप पर $40 से कम ही प्रयोग किए। लेस देन, तो यहाँ पर $40 से कम संख्या नहीं बताई है, इसलिए लेस देन आप यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग करना है। आगे देखिए, लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट। लेटर जो है, लेटेस्ट, ये समय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना। लेटर जो बाद में आते हैं, लेटेस्ट जो सबसे बाद में प्रयोग आने वाले होते हैं उनको प्रयोग करते हैं। और लेटर और लास्ट ये जो है क्रम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसके बाद वाला लेटर, और लास्ट सबसे अंतिम वाले के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। यहाँ लेटेस्ट आप नहीं लगा सकते क्योंकि सबसे बाद के लिए लेटेस्ट लगाते हैं। ही केम लेटर देन आई, वह मेरे से बाद में आया, लेटर यहाँ पर आप प्रयोग किया। बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर, यहाँ पे देखिए राम और श्याम के बीच द लेटर यानी बाद वाला कौन है? श्याम। इज मोर इंटेलिजेंट, यानी दोनों में से बाद वाला जिसकी हम जिक्र करते हैं, बाद वाला यानी श्याम का जिक्र हमने बाद में किया, तो लेटर इस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़, ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी सबसे बाद में आने वाली न्यूज़ है, नई न्यूज़ है, तो ऐसे लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऐसे ही प्रयोग किया गया है। एट लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, और अंत में चेयरमैन ने जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एट लास्ट आपने यूज किया। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, सम, एनी, मच, मैनी का प्रयोग जो है देखिए आप। सम और एनी, सबसे पहले आप देखेंगे सम जो है अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव सेंस लेके आता है कुछ, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एनी नेगेटिव सेंस लेके आता है, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही मच क्वांटिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी काफ़ी मात्रा के लिए। और मैनी नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जिसको गिन सकते हैं वहाँ मैनी, और जहाँ मात्रा की बात होती है मिल्क, वाटर आदि की, तो वहाँ मच। ऐसे ही सम, एफर्मेटिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप, ये आपने ध्यान रखना है। आई शैल बाय सम बुक्स, मैं कुछ पुस्तकें खरीदूंगा, तो यहाँ अफर्मेटिव है कि मैं कुछ पुस्तकें खरीदूंगा, यहाँ एनी आप फिल नहीं करेंगे। दे हैव परचेज सम फ्रूट्स, उन्होंने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं, तो यहाँ सम फ्रूट्स कुछ खरीदे हैं, तो यहाँ आपने यूज किया अनकाउंटेबल के साथ सम। विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या आप मुझे कुछ दूध देंगे, ये वाक्य भी आपका ठीक है। आई हैवेंट मच पेशेंस, मुझे ज़्यादा धैर्य मेरे अंदर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मच का प्रयोग आपने क्वांटिटी के लिए किया है। मच पेशेंस यानी क्वांटिटी। हैव यू मच मनी, क्या आपके पास काफ़ी पैसे हैं, तो यहाँ मात्रा के लिए ही प्रयोग है, क्वांटिटी के लिए प्रयोग है, नंबरिंग के लिए प्रयोग नहीं है। सी हैजेंट मच मनी, आई डोंट हैव एनी पेन, यहाँ देखिए मेरे पास कोई पेन नहीं है, नेगेटिव सेंस लेके आया है एनी। सम लेके आता है पॉजिटिव और एनी लेके आता है नेगेटिव सेंस, ये आपने ध्यान रखना है। आई डोंट हैव एनी पेन। हैव यू टू एनी बुक्स, क्या आपके पास, यहाँ पे टू नहीं आएगा। हैव यू एनी बुक, क्या आपके पास कोई पुस्तक है।
डिड एनीवन केम हियर, क्या यहाँ पर कोई आया है। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। एनी का प्रयोग एनीवन का भी साथ में प्रयोग किया जा सकता है। आई हैव, देखिए आई हैवेंट वॉच्ड एनी सीरियल टुडे, मैंने आज कोई सीरियल नहीं देखा। तो नेगेटिव सेंस में एनी का प्रयोग आपने करना है। हैव यू मैनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास कुछ मतलब बहुत से मित्र हैं। ही हैजेंट मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत मित्र नहीं हैं, यानी उसके बहुत मित्र नहीं हैं। तो मित्र को आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए मैनी का प्रयोग आपने किया। बहुत के लिए, संख्या के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अनदर, अदर, एनी अदर, तीनों का प्रयोग कई बार पूछा जाता है। देखिए अनदर का जो प्रयोग है वो सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, अदर प्लूरल के साथ ज़्यादातर आता है, और एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ही हैज़ परचेज्ड अनदर बुक, उसने दूसरी पुस्तक जो है खरीद ली है, यानी एक पुस्तक की बजाय, इस पुस्तक की बजाय अनदर, यानी दूसरी पुस्तक उसने खरीद ली है। शी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस, वह दूसरे स्थानों पर जा चुका है। अदर प्लेसेस के लिए यहाँ देखिए प्लूरल है, तो यहाँ पर अदर का प्रयोग आपने किया है। आई हैवेंट सीन एनी अदर प्लेस, मैंने कोई दूसरा स्थान नहीं देखा। एनी का प्रयोग आपने यहाँ पे किया है अदर के साथ नेगेटिव सेंस में, ये आपने ध्यान रखना है। सिंगुलर के साथ यहाँ प्रयोग किया गया है एनी अदर प्लेस। दे हैवेंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, ये भी आ सकता है दे हैवेंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, उन्होंने ऐसे और जगहों की यात्रा नहीं की है। तो ये थे अदर और एनी अदर। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, देखिए एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये दोनों जो वर्ड हैं वो ओल्ड से ही बनते हैं। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एक परिवार के अगर सदस्यों की बात करें तो एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी बड़ा है परिवार में तो एल्डर, और सबसे बड़ा है तो एल्डेस्ट। और परिवार के अलावा व्यक्ति हों या वस्तुएं हों, सबके लिए पुराने हों या बड़ा हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं तो ओल्डर और ओल्डेस्ट प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज़ माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है, परिवार का सदस्य है, इसलिए आपने एल्डर प्रयोग किया। माई मदर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट जो है हमारी माता जी हैं, सबसे बड़ी हैं, तो ये आप एल्डेस्ट यूज़ करेंगे, यहाँ ओल्डेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। रोहित इज़ ओल्डर देन श्याम, रोहित श्याम से बड़ा है, यानी आयु में बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए ओल्डर के साथ देन का प्रयोग आपने करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और एल्डर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। एल्डर के साथ प्रयोग करना है टू, और ओल्डर के साथ प्रयोग करना है देन। जैसे रवि इज एल्डर टू मी, रवि जो है मेरे से एल्डर है, बड़ा है, तो टू का प्रयोग आपने यहाँ पर करना है। सुंदर इज एल्डर टू, यहाँ पे देखिए प्रणव, सुंदर एंड प्रणव आर रियल ब्रदर्स, सुंदर इज एल्डर टू प्रणव, यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी, हमारे शहर का सबसे पुराना कॉलेज है, तो ओल्डेस्ट सबसे पुराने के लिए प्रयोग किया आपने। और बड़े के प्रयोग करना हो परिवार के लिए तो एल्डेस्ट, और वैसे कोई चीज़ पुरानी हो या आयु में बड़ा हो तो ओल्डर कर सकते हैं, ओल्डेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर सिटी, वह हमारे शहर का सबसे बूढ़ा आदमी है, तो भी ओल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन परिवार में आप एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग ही करेंगे। द ओल्डर पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड, यहाँ पे देखिए द ओल्डर पीपल, बूढ़े लोगों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये आपने पढ़ा। आगे देखिए फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट, बहुत बार पूछा जाता है। फार्दर जो है दूरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फारदेस्ट भी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन फर्दर थोड़ा आगे की सेंस देता है।
फार की जो फॉर्म है फर्दर, फार्दर, फारदस्ट होती हैं, और फर्दर का मतलब जो होता है एडिशनल, अतिरिक्त के लिए प्रयोग किया जाता है। मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर। मुंबई जो है फार्दर है यानी दूर है, आपकी कंपेरेटिव डिग्री है अलवर से जयपुर की बजाय। नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, अब आगे इसके अलावा कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो नो फर्दर का प्रयोग यहाँ पे किया यानी एडिशनल। प्लीज़ डोंट मेक फर्दर डिले, और ज़्यादा डिले मत करो। इट इज़ द फार्देस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन से सबसे दूर वाला स्थान है। तो ये आपने फार्देस्ट का प्रयोग किया। हुल और ऑल का प्रयोग देखिए। हुल संपूर्ण, ऑल सभी। ही वेस्टेड द होल डे, उसने सारा दिन खराब कर दिया। आई वर्क द होल डे। द होल ऑफ द इंडिया, अब देखिए हुल से पहले दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे द होल डे, द होल डे आपने प्रयोग किया। द होल ऑफ द इंडिया, संपूर्ण जो इंडिया है, मोर्न्ड द डेथ ऑफ महात्मा गांधी की मृत्यु पर जो है दुख मनाता है, तो द होल का प्रयोग आपने किया। लेकिन ऑल के बाद दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे जहाँ पर दी बाद में है तो ऑल भर सकते हैं, और दी के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो हुल आप भरेंगे, फिल करेंगे। ऑल माई फ्रेंड्स वर टू पार्टी, माई फ्रेंड्स जो हैं सभी पार्टी में थे। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपने सारे पैसे जो हैं गवा दिए। तो यहाँ पर देखिए ऑल के साथ जो है आपने दी का प्रयोग किया, लेकिन कुछ वाक्यों में ऑल के साथ दी का प्रयोग जरूरी भी नहीं है, ऐसे आपने ध्यान रखना है। ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग करना है, और जब पोजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल का प्रयोग करें तो ऑल उससे पहले ही प्रयोग किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स जो आपने आज पढ़े। इनकी कभी टेस्ट सीरीज आपको बाद में लेकर आएंगे जो आपने करनी है। इसकी प्रैक्टिस आप अपनी बुक्स में करें और तैयारी करें। धन्यवाद, सभी को शेयर करें। इंग्लिश के और ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।